अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल आधा हिंदी में है, इंडिया स्टॉप नेपाल कमिट इम्पोर्ट। सीमेंट इम्पोर्ट होगा क्या है, देखते हैं। सीमेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेपाल के साथ हो ये रहा है कि नेपाल जैसे जैसे चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, वैसे वैसे भारत ने नेपाल के लिए मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत नेपाल को अब ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जहां नेपाल को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में नेपाल ने भारत की बजाय चीन से फर्टिलाइजर्स की खरीद शुरू कर दी है और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स जो पहले नेपाल केवल भारत से खरीदता था, नेपाल ने अब चीन को ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। नेपाल का मानना यह है कि अपनी सप्लाईज के लिए अकेले भारत पर निर्भर रहना सही नहीं है और इसी वजह से नेपाल अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। देखिए, नेपाल का ये मानना एकदम सही है और भारत के साथ दुनिया का हर एक देश ऐसा ही करता है। पर ये जानते हुए कि चीन भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है, नेपाल चीन की रेलवे लाइन को भारत के बॉर्डर के पास तक लाना चाहता है। नेपाल के उठाए इन्हीं कुछ कदमों की वजह से अब भारत भी नेपाल को जमकर सबक सिखाने के मूड में आ चुका है। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, इसकी वजह से नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को भारत की वजह से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरी खबर के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो नेपाल से आ रहे सीमेंट पर भारत रोक लगा चुका है, लेकिन ये रोक ऑफिशियली नहीं लगाई गई है, बल्कि हो ये रहा है कि नेपाली मैन्युफैक्चरर्स को IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स भारतीय सरकार की तरफ से इशू नहीं किए जा रहे। भारत की इस रवैये से परेशान नेपाली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सरकार से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार चुप होकर ये सब देख रही है। भारत जानता है कि नेपाल भारतीय मार्केट पे किस हद तक डिपेंडेंट है। इसके बावजूद नेपाल भारत को छोड़कर चीन की गोद में जा बैठा है। साल 2023 में नेपाल ऑलरेडी भारत को करीबन 1 मिलियन टन सीमेंट का एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसकी कुल कीमत 360 मिलियन रुपए के आसपास थी। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार ने सर्टिफिकेट शायद इसलिए भी इशू करना बंद कर दिया है क्योंकि नेपाली सीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसका बड़ा नुकसान आखिर में नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट का कहना है कि नेपाल 150 बिलियन रुपए का सीमेंट एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है और अगर भारत अपने दरवाजे पूरी तरह से नेपाली मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दे तो नेपाल भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एक काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेपाल के कुल एक्सपोर्ट में फिलहाल बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है और हाल ही में भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को परमिशन दे दी है। अब नेपाली सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को यह आश्वासन दिलाया है कि इस मुद्दे को बायलैटरल मीटिंग में भारत के साथ उठाया जाएगा। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल में एक चाइनीज डैम के कंस्ट्रक्शन में भी भारत ने कुछ इसी तरह की रुकावटें खड़ी की थी। इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोजिव्स की जरूरत थी और चीनी डैम होने की वजह से भारत ने नेपाल को इन एक्सप्लोजिव्स की सप्लाई रोक दी थी। आखिर में नेपाल को इसकी डिमांड चीन से पूरी करनी पड़ी। हालांकि तब तक नेपाल को इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। देखिए, इस बात से ये बात तो तय हो चुकी है कि भारत के सर से पानी ऊपर निकल चुका है और नेपाल की किसी भी हरकत का जवाब अब भारत अच्छे से देना जानता है। नेपाल में सीमेंट की डिमांड से ज्यादा सप्लाई एग्जिस्ट करती है, इसलिए नेपाल को भारत जैसे बड़े मार्केट की काफी ज्यादा जरूरत है। चीन खुद सीमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चीन चाह के भी नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे हिसाब से टाइम आ चुका है नेपाल से अपनी शर्तें मनवाने का, क्योंकि नेपाल का भारत के बिना सर्वाइव करना बेहद ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया है? हाँ या ना में अपना जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो है वो सब मैन्युफैक्चरिंग का हब है और चाइना ने दुनिया को चीज़ें सप्लाई करनी है, लेकिन हम किसी से चीज़ें कब ख़रीदेंगे? जब हमारे पास इनकम होगी, जब हम किसी को देश को कोई चीज़ बेच सकेंगे। अगर नेपाल का इंडिया के साथ अगर लेन देन है, सीमेंट का मामला है या और चीज़ें हैं या बिजली का लेन देन है, तो जब अगर इन चीज़ों पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी नेपाल को, तो फिर नेपाल चाइना से कल को चीज़ें कैसे इंपोर्ट करेगा? चाइना के साथ अगर किसी के ताल्लुकात अच्छे हों या ना हो, चाइना को ख़रीदार चाहिए। चाइना के ताल्लुकात अच्छे होना ज़रूरी नहीं है किसी से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चाइना की चीज़ें नेपाल को चाहिए, अगर चाइना से बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन चाइना नेपाल को रखने हैं किसी मजबूरी के तहत, तो इनडायरेक्टली भी चाइना की प्रोडक्ट्स नेपाल तक आ सकती हैं। देने वाला किसी भी हाल में चीज़ देने को तैयार हो जाता है कि नहीं यार मैं दूँ, लेकिन असल चीज़ होती है कि ख़रीदार, आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने वाला आपका करीबी देश है, तो आप ज़्यादा बेनिफिट वाले हो, आपको ज़्यादा बेनिफिट में हो।
तो ये नेपाल को सोचना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे आने वाला वक्त के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन सा कंट्री ज़्यादा बेहतर है। चाइना आज नहीं तो कल, चाइना ने अभी मैं कल परसों किसी वीडियो में देख रहा था कि बाकायदा ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। चाइना करता नहीं था ऐसा, ना ही ऐसा बोलता था, अब जाके चाइना ने ये चीज़ बोलना शुरू कर दी है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सोचने की बात है कि वाकई आने वाला वक्त चाइना का नहीं है। आने वाले वक्त में चाइना की इकोनॉमी नीचे जाएगी। आने वाले वक्त में अभी से ही बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो चाइना को यानी कि वो इग्नोर कर रही हैं या चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली ये बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो जाती है कि आने वाला 5 से 10 साल बाद बहुत दुनिया में तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, दुनिया में बहुत फ़र्क आ चुका होगा, दुनिया के सुपर पावर देश कुछ और होंगे और आज जो सुपर पावर हैं उनकी इकोनॉमी नीचे जा चुकी होगी। बहुत ज़्यादा उथल पुथल शुरू हो चुकी है। यूक्रेन वाला मामला, एक फ़लस्तीन वाला, इसराइल वाला मामला, दूसरा चाइना वाला मामला, वियतनाम वाला मामला और इंडिया की इकोनॉमी वाला मामला, जापान की इकोनॉमी वाला मामला, ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। और फ्यूल वाला मामला, बायोफ्यूल वाला मामला और एनर्जी के अदर सोर्स पे जो दुनिया जा रही है ये मामला, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, सब दिख रहा है। आने वाले 5 से 10 साल में दुनिया कहीं और खड़ी होगी। वो देश कुछ और कोई और होंगे जिनको आज दुनिया सलाम कर रही है और आज दुनिया जिस पे डिपेंड कर रही थी वो देश वो नहीं रहेंगे। ये 100% साफ दिख रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ नेपाल को जब दुनिया देख रही है, जब दुनिया सारी चीज़ों को अनुभव कर रही है, तो आप उन्हीं के पीछे भी चल सकते हो, उन्हीं को भी फॉलो कर सकते हो कि यार हर देश अगर इंडिया की तरफ आ रहा है, हर देश इंडिया से लेन देन करना चाह रहा है, तो नेपाल को क्या पड़ी है कि वो चाइना की ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आए या चाइना की ज़्यादा सुने। ये मतलब दुनिया की भी तो इंसान देखता है ना कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आने वाला वक्त किस तरफ जा रहा है। तो नेपाल को सोचना होगा, भी सोचना होगा ताकि आने वाला वक्त उसका बेहतर रहे। पाकिस्तान का हाल हमारे सामने है, श्रीलंका वाला हाल हमारे सामने है, जितने भी देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस था आज उन देशों का हाल हमारे सामने है। तो नेपाल को सोचना होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।